यह कार्यक्रम कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है और सारी दुनिया जानती है। राम सबके हैं, तो एक तो राम के अस्तित्व को मानते नहीं, कहते हैं कि राम कथा ही जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने लिखा, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, वो काल्पनिक है। तो उनको न्योता भारतीय जनता पार्टी में तो दिया नहीं है, उनको न्योता तो उस ट्रस्ट ने दिया है, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने, जिस ट्रस्ट की मान्यता है। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और आरा से विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। कांग्रेस का ये आरोप है कि ये धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिकरण हो रहा है। और 22 तारीख को निमंत्रण हमको मिला था, इसलिए हमने ठुकरा दिया निमंत्रण, क्योंकि वहाँ पे एक मंच पे राजनीतिकरण किया जा रहा था। देखिए, यह कार्यक्रम कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है और सारी दुनिया जानती है। राम सबके हैं, अगर यह बात है, वो कहते हैं, तो एक तो राम के अस्तित्व को मानते नहीं, कहते हैं कि राम कथा ही जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने लिखा, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, वो काल्पनिक है। तो राम को वो मानते कहाँ हैं? लेकिन अब कह रहे हैं कि राजनीतिक है, तो उनको न्योता भारतीय जनता पार्टी में तो दिया नहीं है, उनको न्योता तो उस ट्रस्ट ने दिया है, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने, जिस ट्रस्ट की मान्यता है, कानूनी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है, कोई राजनीतिक मान्यता नहीं है। और उसने सबको आमंत्रित किया है। उसी ट्रस्ट ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रथम पूजन करने के लिए भी आमंत्रित किया है। तो यह अब यह राजनीति कैसे हो गया? और उसी ट्रस्ट ने देश के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित भी किया है। उसमें कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी हैं, उसमें खड़गे साहब हैं और भी लोग हैं। तो जिनको आमंत्रित किया है ट्रस्ट ने, उनको जरूर आना चाहिए। आदरपूर्वक उन लोगों ने बुलाया है, तो उसमें इसको राजनीतिक बताना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बताना, अब ये सब क्या है? तो ये तो अपनी आंखें चुरा रहे हैं और इनको मोरल करेज नहीं है, नैतिक साहस नहीं है, नैतिक बल नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि इन्होंने प्रारंभ से ही राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया है, उसके खिलाफ खड़े हुए। तो आज किस मुंह से जाएंगे? लेकिन तो लज्जा बस नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसमें हम समझते हैं कि लज्जा की भी कोई बात नहीं है। राम सबके हैं, तो राम का लगभग 400-500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद फिर से माना जा रहा है, मन की बात है, भाव और भावना की बात है कि राम पुनः प्रवेश कर रहे हैं अयोध्या में। उनका घर ही छीन लिया था लोगों ने। क्या 2024 के चुनाव का राम मंदिर एजेंडा है? ये भी एक आरोप है। अब राम एजेंडा हो जाए तो इसके लिए ऐसा कहने के लिए कौन रोक सकता है? वो कह सकते हैं, लेकिन राम तो जीवन के एजेंडा है, राजनीति कहाँ है? राजनीति तो बहुत छोटी बात है और हर व्यक्ति राजनीति में नहीं है, सामान्य जीवन में भी है। तो जो राजनीति में है वह भी सामान्य जीवन जीता है और राम तो उनके जीवन का अभिन्न अंग है। तो राम राजनीति में भी हैं, राम राजनीति के इतर भी हैं, उसके ऊपर हैं। राम तो सर्वज्ञ हैं, राम सबके हैं जी। एक ये भी आरोप है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जिसमें राम कम दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा दिख रहे हैं। अब उनको नरेंद्र मोदी का भूत कौन उतारे? 10 वर्षों से तो लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी को नहीं उतार पा रहे हैं। अब वो
अब रामचंद्र जी को बना रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। अब उनकी बुद्धि पर तरस आ रही है। अब उनको राम कम नजर आ रहे हैं और ज़्यादा नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो उनको तो सपने में, सोने में, जागने में हर समय नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो हम उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जनता के बीच में जाएं, लोगों के दुख दर्द बांटें, उनके हृदय में उतरने का प्रयत्न करें, उनके दिलों में स्थान बनाने का प्रयास करें। तो फिर ये लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। इस लोकतंत्र में उन्हें भी जगह मिल सकती है। पहले थे तो उनकी पुनर्वापसी भी हो सकती है, लेकिन उस रास्ते को अख्तियार नहीं करके और वो हटी हैं, तो उन लोगों ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। अब इनको राम नहीं नजर आ रहे हैं तो हम कैसे उनको दृष्टि दे दें? राम ने सबको दृष्टि दी है और वो दृष्टि उनको भी मिली है। अब राम की दी हुई दृष्टि से भी राम को नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो अब तो वही कर सकते हैं कि उनको राम दिखाई पड़े, और उनके अनेक प्रकार के कर्मों के कारण हो सकता है कि श्री राम नहीं दिखाई पड़ते हो, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इसका निराकरण और इन समस्याओं का समाधान वही कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए, मेरी यही सलाह है। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और आरा से विधायक रविंद्र प्रताप को। अन्य खबर के लिए बने रहिए अग्निष्ठ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन पटना।